हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपने अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, हम अपनी गणित की सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ देखिए बच्चों, हम पिछली वीडियो में यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है शब्दों में, उसको अंकों में यहाँ पे हम लिखे थे, और इसके ऊपर जो अंकों में दी गई है संख्याएं, इसको हमने शब्दों में लिखा था यहाँ पे, है ना। अब हम आगे देखते हैं हमें कौन सा टॉपिक मिलता है, हम आज क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमको मिलता है एक नया टॉपिक, स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले स्थानीय मान होता क्या है उसको जान लेते हैं। तो स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? स्थान के मान। स्थान मतलब होता है जगह। तो अलग अलग जगह पर संख्याओं के अलग अलग मान होते हैं। जैसे कि इस संख्या में 4 है, 8 है, 5 है, 6 है और 7 है। ये अलग अलग जगह पर है और अलग अलग जगह पर उसके अलग अलग मान हैं। उस मान को हम स्थानीय मान बोलते हैं, है ना। हम एक साधारण उदाहरण से समझते हैं आपके दैनिक जीवन से। जैसे कि आप हैं, है ना। तो आप जब घर पर होते हैं, ठीक है, आप घर पर होते हैं तो क्या अपने मम्मी पापा के बेटे होते हैं, बेटी होते हैं, है ना। और जब आप स्कूल में आते हैं तो अपने शिक्षक के विद्यार्थी हो जाते हैं। रोल बदल गया ना भाई। घर में आप बेटे होते हैं, बेटियां होते हैं, स्कूल में आके विद्यार्थी बन गए। यहाँ पे आपका क्या हो गया? रोल बदल गया। और आप जब अपने मामा के गांव जाते हैं तो आप अपने मामा मामी के भांजा भांजी हो जाते हैं, है ना। तो आपका रोल अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो गया, अलग अलग जगह में अलग अलग हो गया। वैसे ही संख्याओं के साथ भी होता है, अलग अलग जगह पे उनके मान जो है बदल जाते हैं, है ना। तो हम जब अभी तक पढ़े थे इनके स्थानों को, तो सैकड़े हज़ार तक पढ़े थे। हम यहाँ पे 10,000 तक के अलग अलग स्थान हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए इसके स्थानीय मान को हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ हमको जो सवाल मिला है वो है 48,567। तो उनके अंकों को अलग अलग लिख दिया गया है बच्चों, और उनके स्थान के नाम को भी लिखा गया है। जैसे 7 इकाई पर है तो 7 के सामने में इकाई, है ना। यहाँ 6 दहाई पर है तो 6 के सामने दहाई। 5 जो सैकड़े पर है तो 5 के सामने उसके स्थान का नाम सैकड़ा लिखा गया। और 8 हज़ार पर है तो 8 के सामने उसके स्थान का नाम हज़ार लिखा गया। 4 जो 10,000 के स्थान पर है तो उसके सामने उसके स्थान का नाम 10,000 लिखा गया है। अब हम उसके स्थानीय मान को देख लेते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, कितना कितना होता है ना। तो यहाँ पे जो इकाई में कोई भी संख्या होती है ना, इकाई में कोई भी संख्या होती है उसका स्थानीय मान 1 गुना होता है। मतलब जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे 7 रहे, है ना, इकाई में 7 रहे, 6 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कोई भी रहे, उसका बराबर उतना ही रहेगा। 7 है तो यहाँ पे स्थानीय मान 7 आया है, क्योंकि यहाँ पे इकाई में 1 गुना होता है ना। अब हम दहाई वाले स्थान को देख लेते हैं। दहाई वाले स्थान में 6 है, तो दहाई में कोई भी स्थान होती है उसका स्थानीय मान 10 गुना होती है। कितना होती है? 10 गुना। तो यहाँ पे इसीलिए 10 का गुना किया गया है। और यह इकाई में 1 गुना होता है तो 1 का गुना किया गया है ना। यहाँ 10 गुना कर दिया गया है, 10 से गुना, तो 6 दहाम 60 आया है स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, हम अगला स्थान देख लेते हैं। अगला स्थान है सैकड़ा। तो सैकड़े पे कोई भी संख्या होती है उसका मान 100 गुना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है तो 5 का 100 गुना 500 होगा, इसलिए यहाँ पे 500 आया है ना स्थानीय मान। और यहाँ पे 100 का गुना क्यों किया गया है? क्योंकि सैकड़े पे कोई संख्या होती है उसका स्थानीय मान 100 गुना होती है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 500 लिखा गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हज़ार वाले स्थान को देखिए। हज़ार वाले स्थान में क्या है? 8 है। तो 8 का या कोई भी संख्या का जो 1000 के स्थान पर होगी उसका स्थानीय मान 1000 गुना होती है ना। तो यहाँ पे 8 का 1000 गुना 8000 होगी, है ना, इसलिए यहाँ पे 8000 हुआ है ना। यहाँ पे देखिए 8000 हुआ है स्थानीय मान, है ना, क्योंकि इसमें 1000 गुना बढ़ती है, 1000 गुना होती है ना, इसलिए 1000 का गुना किया गया है। हम अगले स्थान को देख लेते हैं, और अगले स्थान है 10,000। और 10,000 के स्थान में क्या है? 4 है। तो 10,000 के स्थान पर कोई भी संख्या होती है उसके मान होती है 10,000 गुना, ठीक है ना। यहाँ पे 4 का 10,000 गुना तो 10 चौक 40,000। तो यहाँ पे 40,000 लिखा गया है बच्चों, और यहाँ पे 10,000 का गुना किया गया है, क्योंकि 10,000 वाले स्थान पर संख्या का मान 10,000 गुना होती है, इसलिए 10,000 का गुना है, ठीक है ना। अब नीचे क्या किया गया है? इसको विस्तारित रूप में भी
लिखो। तो यहाँ पे नीचे में विस्तारित रूप में भी लिखा गया है, तो ऐसे आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम सवाल नंबर पहले से ही स्टार्ट करते हैं 25,462 से, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको अपने नोटबुक की ओर ले चलता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर पहला का स्थानीय मान हम अपने नोटबुक में निकाल के देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए हैं, और तो यहाँ पे मैं सवाल नंबर पहले को लिख देता हूँ। सवाल नंबर पहला है हमारा 25,462, ठीक है बच्चों। ये मैं सवाल को लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ मैं कॉलम को थोड़ा से बदल दिया हूँ, है ना। बुक में खड़ी दिया है ना, और मैं इसको चौड़ाई में ले लिया, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अंक को पहले शुरू में, फिर उसके स्थान का नाम, ठीक है ना। फिर क्या, स्थान के बाद स्थानीय मान, है ना, जो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बुक में क्या है, ये थोड़ा सा ऐसा है ना। अंक पहले में था, उसके बाद स्थान का नाम था, फिर स्थानीय मान था, है ना। तो इसको मैंने बदल के कुछ ऐसा किया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि ये कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम इसके अंकों को लिख देते हैं ना। यहाँ पे 25,462 में जो भी अंक है इन सभी को हम लिख देते हैं, है ना। 25,462 के पूरे अंक 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है। अब इसके स्थान को हम लिख देते हैं। स्थान का क्या क्या नाम है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये क्या है, उनके स्थान का नाम है। तो हम लिख देते हैं इसके स्थान का नाम इकाई, ठीक है, और इसके स्थान का नाम दहाई, इसके स्थान का नाम सैकड़ा, ठीक है, और इसके स्थान का नाम हजार, इसके स्थान का नाम 10,000, ठीक है। ये हमने लिख दिया, स्थान के आगे स्थान का नाम लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। इस वाली कॉलम में हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो स्थानीय मान कौन से स्थान पर कितना होती है ये जान लो, ये जानना बहुत जरूरी है। जब कोई संख्या इकाई के स्थान पर होती है तो उसका स्थानीय मान 1 गुना होती है। कितना होती है, 1 गुना, इसलिए यहाँ पे 1 का गुना किया जाता है, ठीक है बच्चों। दहाई पर जो भी संख्या होती है उसका स्थानीय मान 10 गुना होती है बच्चों, इसलिए यहाँ पे 10 का गुना किया जाता है। 6 गुना 10, 2 गुना 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैकड़े के स्थान को देखते हैं। तो सैकड़े के स्थान पर कोई भी संख्या होती है उसका स्थानीय मान 100 गुना होती है। कितना होती है, 100 गुना, इसलिए यहाँ 100 का गुना किया जाता है ना। और हजार पे कोई संख्या होती है उसका स्थानीय मान 1000 गुना होती है, इसलिए यहाँ पे 1000 का गुना किया जाता है। और 10,000 वाले स्थान पर जो भी संख्या होती है उसका स्थानीय मान 10,000 गुना होती है ना। भले दिखने में ये 2 दिख रहा है, लेकिन इसका पावर कितना है, 10,000 गुना है। तो 10,000 2 है, तो 10,000 2 बार है तो 20,000 होगा, है ना। तो यहाँ पे हम गुना 10,000 कर देते, क्योंकि ये यहाँ पे 10,000 गुना होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात, समझने वाली बात है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन इसका मान अलग है क्योंकि वो अलग जगह में है ना। जैसे कि आपके उदाहरण को मैंने आपके दैनिक जीवन के उदाहरण को बताया। आप घर पर होते हैं तो मम्मी पापा के बेटे होते हैं, बेटियां होते हैं, और यहाँ पे इसके स्थान जैसे बदल गया है, वैसे ही जब आप स्कूल में आ जाते हैं तो आप अपने टीचर के स्टूडेंट हो जाते हैं, विद्यार्थी कहलाते हैं, है ना। वैसे ही आप मामा मामी के घर जाते हैं तो भांजा भांजी कहलाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे 2 अलग जगह में आया है तो इसका स्थान बदल गया है और उसका मान भी बदल गया है। स्थान बदला तो मान भी बदल गया। तो यहाँ पे 2 का मान 10,000 गुना है, तो कितना होगा, 10,000 दूनी 20,000, ठीक है, ये 20,000 हो गया। यहाँ पे 5,000 के स्थान पर है तो 1000 गुना बढ़ जाती है तो 5,000 हो गया। 4 100 गुना बढ़ेगा तो यहाँ सैकड़े पे 100 गुना होती है तो 4 का 400 हो गया, 400, ठीक है ना। दहाई पर कोई संख्या होती है उसका 10 गुना होती है, तो 6 का 10 गुना 6 दहां 60। 2 इकाई पर है और इकाई में 1 गुना होती है तो 2 1 कम 2। ये हमने स्थानीय मान लिख लिए। अब क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखने के बाद क्या दिया गया है, विस्तारित रूप लिखो, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे विस्तारित रूप, ठीक है, ये हम लिखेंगे विस्तारित रूप। तो चलिए कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप, कि हमारा जो स्थानीय मान मिला है उसी को हम धन कर करके जोड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ हमको मिला है 20,000, 10,000 वाले स्थान पर 2 है, उसका मान हमको मिला 20,000, ठीक है ना। उसके बाद क्या मिला हमको, 5 जो 1000 के स्थान पर है उसका स्थानीय मान
हमको मिला 5000, ठीक है ना। उसके बाद हम 4 का देखते हैं, जो सैकड़े के स्थान पर है उसका मान मिला हमको 400। उसके बाद 6 का देखते हैं, जो दहाई के स्थान पर है उसका मान मिला हमको 60। फिर हम 2 का देखते हैं, जो इकाई के स्थान पर है ना, तो हमको इसका मान मिला 2, है ना। और आप इसको जोड़कर देख सकते हैं कि हमको ऊपर में जो संख्या दी गई है 25,462 उतना हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो हम जोड़ लें क्या एक बार, चलिए हम जोड़ के एक बार देख लेते हैं। ये 20,000 है, ये 5,000 है, कितना हो गया 25,000। यहाँ हमको कितना है 400, 60 और 2 62, तो यहाँ से इतना कितना हुआ, कितना हो गया 462, है ना। और यहाँ हमको 20,000 और 5,000 25,462, तो यहाँ हमको मिल गया 25,462, है ना। तो आप ऐसे जोड़कर देख भी सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों हम सवाल नंबर दूसरा को देख लेते हैं। तो हमारा सवाल नंबर दूसरा क्या है, सवाल नंबर दूसरा हमको मिला है 82,574, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जैसे हम पहले प्रश्न में किए हैं वैसे ही हम शुरू वाले लाइन पर हम अंक को लिख लेंगे, फिर उसके स्थान का क्या क्या नाम है उसको लिख लेंगे, फिर उस स्थान पर उसके क्या मान है उसको स्थानीय मान बोलते हैं उसको लिख लेंगे, है ना। तो चलिए हम अंकों को लिख देते हैं। इस 82,574 में कौन कौन से अंक हैं, 8 है, 2 है, 5 है, 7 है और 4 है। तो हम लिख देंगे 8, 2, 5, 7 और 4 को, है ना। अब क्या करेंगे, हम उसके स्थान का नाम लिख देंगे। ये 4 जो है इकाई पर है, फिर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे इसके स्थान का नाम इकाई है, इसके स्थान का नाम दहाई है और इसके स्थान का नाम सैकड़ा है ना। इसके स्थान का नाम 1000 है और इसके स्थान का नाम 10,000 है। ठीक है बच्चों, हमने स्थान का नाम लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्थानीय मान वाले कॉलम में हम लिखते जाएंगे। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आप याद रखें कि कौन से स्थान पर कौन सी संख्या का कितना मान होता है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या हो उसका स्थानीय मान 1 गुना होता है, इसलिए यहाँ 1 का गुना किया जाता है 4 गुना 1, ठीक है। दहाई के स्थान पर कोई भी संख्या होगी उसका स्थानीय मान 10 गुना होती है ना, इसलिए यहाँ पे स्थानीय मान को अंक में 10 का गुना करके निकाला जाता है। सैकड़े पर कोई भी संख्या होती है उसका स्थानीय मान 100 गुना होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ 100 का गुना किया जाता है, गुना 100, 5 गुना 100, ठीक है। 1000 पर कोई संख्या होती है उसका स्थानीय मान 1000 गुना होती है, इसलिए यहाँ पे 1000 का गुना किया जाता है। और जो संख्या 10,000 के स्थान पर होती है उसका स्थानीय मान 10,000 गुना होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ गुना किया जाता है 10,000 का, ठीक है बच्चों। अब आगे आप देखिए और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे 4, तो 4 का 1 गुना 4 ही होगा, 4 1 कम 4, है ना। फिर 7 का 10 गुना 7 दहम 70, 5 का 100 गुना 100 पंचे 500 हो जाएगा, 2 का 1000 गुना 2000 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार 8 का 10,000 गुना, ठीक है, तो 8 दहम 80,000 हो जाएगा फिर इसका, है ना। ये हमने लिख दिया 80,000। अब क्या करना है बच्चों, हमको इसका विस्तारित रूप लिखना है। तो चलिए हम इसके नीचे लिख देते हैं विस्तारित रूप, है ना। यहाँ हम लिखेंगे विस्तारित रूप, है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो हम विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं, बड़े जो स्थान है 10,000 के स्थान उसको हम उसी क्रम से आगे बढ़ाते इकाई की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हमको मिला है 10,000 वाले स्थान पर 8 है, तो 8 का स्थानीय मान मिला हमको 80,000, ठीक है। और 1000 के स्थान पर 2 है जिसका स्थानीय मान मिला हमको 2000, ठीक है ना। फिर सैकड़े के स्थान पर 5 है जिसका स्थानीय मान मिला हमको 500, हम यहाँ लिखेंगे 500। फिर क्या मिला, दहाई के स्थान पर 7 है उसका स्थानीय मान मिला हमको 70, है ना। फिर क्या मिला हमको, इकाई के स्थान पर 4 है तो यहाँ पे हमको मिला 4, स्थानीय मान 4 ही है ना। अब क्या यदि सही है या नहीं है उसको आप जानना चाहिए, इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, सैकड़ा से आगे 500 है, 70 है और यहाँ 4 है ना। 70 4 74 हो गया, यहाँ 500 है तो 574 हो गया, है ना। 1000 को देख लेते हैं, ये 80,000 और 2000 82,000, तो 82,574, है ना। ये हमारा जो सवाल है उसके बराबर में रहा, है ना। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं और विस्तारित रूप भी लिख सकते हैं, है ना।
हम अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ हम सवाल नंबर तीसरा को देख लेते हैं बच्चों। और हमारा सवाल नंबर तीसरा है, हम लिख लेते हैं, ये है 34,016। देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, इकाई, दहाई, सैकड़े। सैकड़े के स्थान पर क्या है? शून्य है। और शून्य को हमने पढ़ते समय क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। तो शब्दों में लिखते समय और बोलते समय हम इसको छोड़ देते हैं। हजार के स्थान पर भी होगा तो भी छोड़ देंगे। शब्दों में नहीं लिखते हैं ना, अंकों में तो लिखा जाता है शून्य को, है ना। जैसे कि ये लिखा है 34,016, इसमें उपयोग हुआ है, लेकिन हमने क्या सैकड़े के स्थान पर है तो हमने क्या बोला कि 34,016 ऐसा, तो ऐसा नहीं होता है ना, शून्य को बोलना नहीं पड़ता। ठीक है, इसको याद रखना है। यह है 34,016। तो चलिए हम जैसे कि पहले वाले जो प्रश्न में हम किए हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेते हैं। उनके नाम लिख देते हैं ना। यहाँ पे हम ऊपर वाले कॉलम पे लिख देंगे अंकों को, दूसरे कॉलम में लिख देंगे उसके स्थान को कि कौन से स्थान पर कौन सा है, फिर उस स्थान पर उसके क्या क्या मान है, स्थानीय मान जिसको कहते हैं ना, उसको लिख लेंगे। तो चलिए हम पहले कॉलम पे अंकों को लिख देते हैं। तो कौन कौन सा अंक है इसमें? 34,016 में 3 है, 4 है, 0 है, 1 है और 6 है। यहाँ हम लिख दें 3 है, 4 है, 0 है, 1 है, 6 है ना। ये हमने लिख दिया। उसके स्थान का नाम लिख देते हैं। स्थान ये इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर, हजार पर, 10,000 पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं उसके स्थान का नाम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। ये हमने लिख दिया स्थान का नाम। अब क्या करना? स्थानीय मान निकालना है नीचे वाले कॉलम पे। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं बच्चों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, जब कोई संख्या इकाई के स्थान पर होती है तो उसका स्थानीय मान होता है 1 गुना, इसलिए यहाँ पे 1 का गुना किया जाता है ना। कोई संख्या जब दहाई पर होती है उसका स्थानीय मान होती है 10 गुना, यहाँ इसलिए 10 गुना होती है। सैकड़े पर कोई संख्या होती है तो उसका स्थानीय मान होता है 100 गुना, इसलिए यहाँ 100 का गुना किया जाता है। और हजार पर जब कोई संख्या होती है तो उसका स्थानीय मान 1000 गुना होती है, इसलिए यहाँ 1000 का गुना होता है। और कोई संख्या जब 10,000 के स्थान पर होती है तो उसका स्थानीय मान 10,000 गुना होती है ना। यहाँ इसलिए गुना होता है 10,000 का। ठीक है बच्चों, अब हम मान निकाल लेते हैं। 6 कम 6, 1 गुना हो गया, है ना। अब इसका 10 गुना करेंगे। 1 का 2 गुना 2 होगा, 3 गुना 3 होगा, वैसे 10 गुना 10 एकम 10 होगा, 1 दहाम 10, है ना। शून्य का 100 गुना। अब शून्य का 100 गुना कितना होगा बच्चों? इसका शून्य ही होगा। शून्य का चाहे हम 100 से गुना करें, 1000 से गुना करें, 10,000 से करें, लाख से करें, करोड़ से करें, शून्य का आप कितनों बड़ों से बड़ों संख्या से आप गुना करें उसका मान शून्य ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम शून्य ही लिखेंगे। अब 4 का 1000 गुना करेंगे, 1000 से गुना तो 4000 होगा बच्चों। ठीक है। और ये 3 का 10,000 के साथ करेंगे तो 10 या 3 दहाम 30,000 होगा, है ना। अब 10 या 30 भी पढ़ सकते हैं, 3 दहाम 30 भी पढ़ सकते हैं ना। ये 30,000 हो गया। अगला क्या काम है हमारा? विस्तारित रूप लिखना। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? विस्तारित रूप। चलिए, है ना, ये है विस्तारित रूप, हम लिख देंगे। तो कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप? तो जो हमको स्थानीय मान में मान मिलते गए हैं उन सभी को हम जोड़ देते हैं, जोड़ते हुए चलते हैं, तो वो होता है विस्तारित रूप। तो यहाँ मिला हमको 3, जो 10,000 के स्थान पर है उसका स्थानीय मान मिला हमको 30,000। कितना? 30,000। फिर अगला स्थान का जोड़ देंगे। 4 है जो 1000 के स्थान पर है, जिसका स्थानीय मान मिला हमको 4000, है ना। अब 0 है जो सैकड़े के स्थान पर है, जिसका स्थानीय मान मिला हमको 0। 1 है जो दहाई के स्थान पर है, जिसका स्थानीय मान मिला हमको 10। 6 है जो इकाई के स्थान पर है और उसका स्थानीय मान मिला हमको 6, है ना। इन सभी को आप जोड़ कर देख सकते हो कि ऊपर में जो संख्या दी हुई है वो हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ 10 और 6 16 है। सैकड़े पे तो 0 है ना। यहाँ 1000 पे 30,000, 10,000 के स्थान पर 30,000 और ये 4000, तो 30 और 4 34,000 और यहाँ पे 10 6 16, तो ये हो गया 34,016, है ना, बराबर आ गया, अर्थात ये सही है। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है बच्चों, यहाँ से आप देखिए सवाल ये हमने 3 अपनी कॉपी में आपको स्थानीय मान निकाल के दिखाया, विस्तारित रूप लिख कर भी दिखाया। अब यहाँ पे जो 3 सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसको आप स्वयं घर में स्थानीय मान निकालिए और हमको भेजिए।
ठीक है। और नीचे भी कुछ लिखा है बच्चों, देखिए नीचे क्या लिखा है, तुम स्वयं भी 5 अंकों वाली संख्याएं बनाओ, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताओ और विस्तारित रूप भी लिखो। तो आपको ये काम भी करना है और जो होमवर्क में मिला है वो सवाल भी आपको हल करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो से बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच।